अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और वो है ह्यूमन टीथ के बारे में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको थम्स अप दे दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ह्यूमन टीथ होते क्या है? टीथ हमारी बॉडी का हार्ड और कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि माउथ के अंदर मौजूद होता है। इन बिटवीन टू जॉस, अपर और लोअर जा के दरमियान जो है टीथ मौजूद होते हैं। हार्ड स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम से बना होता है। और किस लिए इस्तेमाल होते हैं? दे आर यूज फॉर कटिंग, टेयरिंग, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड। फूड को कट करने के लिए, टेयर करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए और क्रश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अब ह्यूमन की जो लाइफ है, ठीक है, ह्यूमन की लाइफ में जो टीथ है उनके दो सेट होते हैं। सबसे पहले सेट को हम कहते हैं प्राइमरी या बेबी टीथ, या इसको मिल्क टीथ भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं हमारे पास परमानेंट या एडल्ट टीथ। ठीक है, जो बेबी टीथ या प्राइमरी टीथ या ये जो मिल्क टीथ होते हैं वो अपीयर होते हैं जब कोई बेबी 6 मंथ का होता है, और ये टीथ तकरीबन 6 साल की एज तक मौजूद होते हैं। 6 साल के बाद फिर ये मिल्क टीथ गिरने लगते हैं और उसकी जगह जो है टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, या फिर हम उनको एडल्ट टीथ कहते हैं। तो जो हमारे पास मिल्क या बेबी टीथ होंगे उनका जो टोटल नंबर है वो 20 होता है, और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनका जो नंबर है वो 32 होता है। अब इसमें कौन कौन से टीथ इंक्लूड्स होते हैं वो हम आगे चलकर देखते हैं जब हम इसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ से कि टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ह्यूमन टीथ का या ह्यूमन टूथ के दो पार्ट्स होते हैं। दांत का वो हिस्सा जो कि जम से बाहर एक्सपोज होता है, दिखाई देता है, उस पार्ट को हम कहते हैं क्राउन, और दांत का वो हिस्सा जो कि जम्स के अंदर होता है वो कहलाता है रूट। ठीक है, देयर आर टू पार्ट ऑफ टूथ, ह्यूमन टूथ, क्राउन एंड रूट। क्राउन वो पार्ट होता है जो कि जम से बाहर एक्सपोज होता है, हमें दिखाई देता है, और वो पार्ट जो कि जम्स के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रूट। ठीक है, फिर इस टीथ के ऊपर 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद होती है। ठीक है, देयर आर 4 लेयर्स ऑफ दी टीथ। सबसे एनिमल, डेंटाइन, पल्प एंड सीमेंटम। सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है जो कि हार्ड होती है, व्हाइट कलर की होती है, उसे हम कहते हैं इनेमल। ठीक है, एंड इनेमल जो है वो कैल्शियम से बनी होती है। ठीक है, सख्त होती है, टीथ की प्रोटेक्शन करती है। एनिमल के नीचे टीथ की सेकंड लेयर मौजूद होती है विच इज नोन एज डेंटाइन। डेंटाइन जो है वो एज कंपेयर टू इनेमल जरा सॉफ्ट लेयर होती है। इनेमल के बाद इसकी थर्ड लेयर आ जाएगी, डेट इज द पल्प। अब जो पल्प होता है, इस पल्प के अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं, नर्व मौजूद होते हैं। ठीक है, और लास्ट लेयर हमारे पास आ जाती है सीमेंटम। सीमेंटम वो प्रोटेक्टिव लेयर है टीथ की जो कि रूट को कवर करती है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो रूट को कवर करती है उसे हम कहेंगे सीमेंटम। ठीक है, तो दांत की या ह्यूमन टीथ की जो है 4 प्रोटेक्टिव लेयर कौन कौन सी होती है? इनेमल, डेंटाइन, पल्प एंड सीमेंटम। ठीक है, और पल्प के अंदर मौजूद होती हैं ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व्स वगैरह। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टूथ। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स की तरफ के ह्यूमन टीथ की कितनी टाइप्स होती है। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। दांत की 4 टाइप्स होती है, इंसाइजर, केनाइंस, प्रीमोलर एंड दी मोलर्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंसाइजर। हमारे दांत के जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसाइजर। ठीक है, इंसाइजर क्या होते हैं? फ्रंट टीथ। ये फ्रंट टीथ होते हैं। इनकी शेप कैसी होती है? ये फ्लैट होते हैं, मगर इनके जो एजेस हैं वो थिन होते हैं। ठीक है, और इनका टोटल नंबर होता है 8। ठीक है, यानी कि 4 इंसाइजर अपर जॉ में होंगे और 4 ही इंसाइजर लोअर जॉ में होंगे। मैंने यहाँ डायग्राम में इसको ग्रीन कलर से शो किया है। ठीक है, अब ये जो इंसाइजर हैं वो बेबी टीथ और एडल्ट टीथ दोनों में मौजूद होते हैं। ठीक है, चार इंसाइजर है वो मिल्क टीथ में भी मौजूद हो गए। 4 इंसाइजर यानी टोटल 80 नंबर होते हैं, और इनका काम क्या होता है? ये फूड को
कट करते हैं। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं केनाइंस, ठीक है। आपने देखा होगा कि इंसाइजर के आसपास जो हमारे टीथ होते हैं वो थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो वो जो पॉइंटेड टीथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं केनाइंस, ठीक है। केनाइंस जो है ये शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं जो कि इंसाइजर के दोनों तरफ मौजूद होंगे, ठीक है, अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी। इनका नंबर 4 होता है, यानी कि 2 अपर जॉ में होंगे इंसाइजर के दोनों तरफ और 2 लोअर जॉ में होंगे इंसाइजर के दोनों तरफ। यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन कलर से शो किया है, ठीक है। केनाइंस जो है एडल्ट टीथ के सेट में भी मौजूद होते हैं और मिल्क टीथ में भी मौजूद होते हैं, और इनका काम क्या होता है, पॉइंटेड होते हैं, इसलिए ये फूड को आसानी से टीयर कर सकते हैं, ठीक है। हम ये जो मीट वगैरह लेते हैं उनको ये टीयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रीमोलर्स, ठीक है। केनाइंस के बाद जो हमारे पास टीथ आ जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो है वो इंसाइजर और केनाइंस के मुकाबले में जरा बिगर टीथ होते हैं, ठीक है, लार्जर साइज के होते हैं, और इनके जो है मैनी रिजेस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने इंसाइजर बनाया है, यहाँ पे केनाइंस आ जाएगा जो कि पॉइंटेड होते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर की शेप ऐसी होती है, ये थोड़े से बिगर होते हैं और इनके जो रिजेस होते हैं, ठीक है, इनके सरफेस के ऊपर रिजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से फूड को च्यू कर सकते हैं, उनको ग्राइंड कर सकते हैं, उनके छोटे छोटे से पीसेस बना सकते हैं, ठीक है। इनका टोटल नंबर होता है 8, यानी कि 4 जो है अपर जॉ में मौजूद होंगे और 4 जो है लोअर जॉ में मौजूद होंगे। यहाँ डायग्राम में मैंने इसको ब्लैक कलर से शो किया है, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि ये जो प्रीमोलर्स है वो सिर्फ परमानेंट जो टीथ होते हैं वहां पे मौजूद होते हैं, यानी कि जो बेबी या मिल्क टीथ होते हैं उसमें यानी बच्चों में जो है प्रीमोलर्स मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। वो जब ये दांत गिर जाते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, तब ये प्रीमोलर जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाते हैं मोलर्स। मोलर्स हमारे पास प्रीमोलर के बाद वाले टीथ आते हैं, ठीक है, जो कि तमाम टीथ के मुकाबले में बिगेस्ट होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं, इनकी फ्लैट सरफेस होती है मगर इनमें भी रिजेस मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, ये बिगेस्ट होते हैं, तमाम दांतों से जरा साइज में बड़े होते हैं और इनकी सरफेस जो है वो फ्लैट होती है मगर इनमें भी रिजेस मौजूद होते हैं, और इनका काम भी यही होता है कि फूड को च्यू करना, ग्राइंड करना, ठीक है। आपको मालूम है कि हमारी ओरल कैविटी में स्लाइवा मौजूद होता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा ये फूड को आसानी से च्यू कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, फूड के लार्जर पीसेस को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब ये जो मोलर्स होते हैं इनका नंबर एडल्ट में 12 इन नंबर होता है, ठीक है, यानी कि 6 अपर जॉ में और 6 जो है वो लोअर जॉ में मौजूद होंगे। लेकिन बच्चों में यानी कि जो हमारे पास मिल्क टीथ होते हैं या प्राइमरी टीथ होते हैं उनमें इनका नंबर जो है वो 8 होता है, ठीक है। 4 अपर जॉ में मौजूद होते हैं, 4 लोअर जॉ में मौजूद होते हैं, और एडल्ट में इनका नंबर होता है 6। अब इसमें से जो लास्ट वाला मोलर होता है उसे यूजुअली कहा जाता है विजडम टीथ, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जरा मेच्योर एज में अपीयर होता है। यूजुअली जो विजडम टीथ है वो 17 से 21 की जो एज है उसके दरमियान जो है ये अपीयर होते हैं, इसलिए यूजुअली इसको विजडम टीथ कहा जाता है, ठीक है। अब बायोलॉजी में इसका विजडम से सच कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, मगर क्योंकि ये मैच्योर, इसको विजडम टीथ या अक्लदार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी रीजन यही है कि ये जरा लेट एज में जो है अपीयर होते हैं, ठीक है। वैसे इसका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है अकल से, ठीक है। तो ये हमारे पास है मोलस, ये हमारे पास 4 टाइप्स है टीथ की, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इजी सा था और इंटरेस्टिंग सा था। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।